उत्पत्ति लोग बोलता है कि सारे देवताओं ने मिलकर, जिसमें शंकर जी भी थे, महिषासुर को मारने के लिए सब देवताओं ने मिल करके दुर्गा का एक प्रकार से बोलिए कि आविष्कार किया। तो दुर्गा को जो देवता ने आविष्कार किया उस सभी देवताओं का दुर्गा बेटी हुई, लेकिन दुर्गा सिंदूर क्यों लगाती है? और मनुवादी कहता है कि दुर्गा शंकर भगवान की पत्नी है, जबकि शंकर भगवान ने ही आविष्कार किया। इसका मतलब कि अपने मतलब कि बेटी को ही पत्नी बनाया। ये सब मनुवादियों का षड्यंत्र है। तो हमने सुना राष्ट्रीय जनता दल का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फतेह बहादुर सिंह किस तरीके से आरोप लगा रहा है कि दुर्गा शिव की ही पुत्री थी और शिव ने अपनी बेटी से एक बेटी चोद की तरह शादी करके महापाप किया। तो इसका मैं आज निराकरण करूंगा और उसके लिए मैं आपको सारे मंत्र संदर्भ दूंगा, लेकिन मंत्र और श्लोक बहुत लंबे हैं क्योंकि विषय काफी गहराई में जाना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैं पुस्तक का रेफरेंस दे दूंगा और हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा सिर्फ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे हाउ वॉज दुर्गा क्रिएटेड बाय डिवाइन पावर्स। दुर्गा का उत्पत्ति कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसके लिए पढ़ेंगे देवी पुराण, देवी महापुराण 5.8.28 to 46, 57 to 76। तो श्लोक कुछ ऐसे है, मैं सिर्फ हिंदी पढ़ रहा हूं, संस्कृत अगर पढ़ने जाऊंगा बहुत समय चला जाएगा। यदि उस समय देवताओं की निज निज शक्ति के अंश और रूप से कोई वरारोहा रमणी उत्पन्न हो तो वह ललना बल पूर्वक उसका विनाश यानी महिषासुर का विनाश करें। हम लोगों की शक्ति के अंश से नारी के निर्मित होने पर वह शत शत माया विशारद बल दर्पित महिष का संहार कर सकेगी। अतएव तुम लोग अपनी स्त्री के संग मिलकर तेजस अंश के निकट प्रार्थना करो कि उत्पन्न हुआ सब तेज मिलकर स्त्री रूप हो। तब रुद्रादि देवताओं के त्रिशूल इत्यादि जो जब दिव्य अस्त्र हैं, हम सब वह सब आयुध उनको देंगे। इसके उपरांत वह नारी संपूर्ण तेज पुंज से परिपूर्ण होकर संपूर्ण आयुध धारण पूर्वक मदगर्वित दुष्ट स्वभाव पापिष्ठ असुर को विनाश करेगी। व्यास जी बोले, देवेश, विष्णु के इस प्रकार कहते ही ब्रह्मा जी के मुखमंडल से स्वयं ही अति दुस्सह तेज राशि प्रादुर्भूत हुई। यह तेज पपरागम मणि के समान रक्त वर्ण, कुछ एक शीतल और उष्ण सुंदर अवयव यंग अंग युक्त और मरीचि माला से मंडित था। हे महाराज, विपुल विक्रम महात्मा हरि और हर भी उस निकले हुए तेज को देखकर आश्चर्य में हुए। इसके पीछे फिर शंकर के शरीर से जो अति अद्भुत
विपुल तेज निकला। वह रौप्य वर्ण भयानक, दुस्सह और अत्यंत कष्ट से भी न देखा जाता था। वह पर्वत के शिखर के समान विशाल और दूसरे तमोगुण के समान भयंकर था। उसको देखने से देवताओं को आश्चर्य और दैत्यों को भय उदय हुआ। इसके उपरांत नील वर्ण सत्व गुण युक्त महाद्युति अपर तेजा राशि के समान विष्णु के शरीर से निकली। फिर सुरपति वासव के शरीर से जो दुस्सह तेज निकला वह अति सुंदर और त्रिगुणमय अपर तेजो राशि के समान विष्णु के शरीर से निकली। फिर सुरपति पुंज था, अतः वह विचित्र वर्ण था। कुबेर, यम, अग्नि और वरुण के शरीर से एक 12 महत तेजः पुंज प्रादुर्भूत हुआ और अन्यान्य देवता देवियों के शरीर से भी अत्यंत भास्वर प्रकाशमान तेज निकला। उस काल उस महातेज का समूह मिलकर अति उज्जवल हो गया। दूसरे हिमाचल के समान वह महान दिव्य तेजो राशि देखकर विष्णु इत्यादि संपूर्ण देवता लोग विस्मित हुए। देवता एकटक नेत्रों से देख रहे थे। इसी अवसर में उस तेजः पुंज से एक अद्वितीय सुंदर स्त्री ने उत्पन्न होकर उनको आश्चर्य उत्पन्न किया। सब देवताओं के शरीर से जो त्रिगुण रमणीय शक्ति उत्पन्न हुई वह साक्षात महालक्ष्मी थी। उन त्रिवर्ण धारिणी विश्व मोहिनी के 18 बाहु, मुखमंडल श्वेत वर्ण, नयन कृष्ण वर्ण, अधर पल्लव रक्त वर्ण और हथेली ताम्र वर्ण थी। उन्होंने दिव्य भूषणों से भूषित होकर मनोहर कांति धारण की थी। देवी पराशक्ति के 1000 बाहु होने पर भी इस समय वह असुरों को मारने के लिए तेजो राशि से 18 ही भुजायुक्त होकर प्रकट हुई। जन्मजेय ने कहा, हे मुनि सत्तम कृष्ण, आप सब प्रकार सौभाग्य से परिपूर्ण और सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण उनके शरीर की उत्पत्ति का विषय विस्तार सहित वर्णन कीजिए। फिर आगे यहां पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से कौन से ईश्वर के शरीर से देवी का कौन सा अंग बना, वो हम अभी इन शॉर्ट पढ़ेंगे। तो व्याख्या कुछ ऐसा है, यह निर्गुणा देवी अरूपा होकर मनुष्यों का चित्त प्रसन्न करने के निमित्त अनेक रूप में दिखाई देती है। इसी प्रकार स्वभाव से एक रूप होकर वह निर्गुणा देवी अरूपा होकर देवताओं का कार्य संपादन करने की अपनी लीला से सत्वादि गुण युक्त अनेक रूप धारण करती है। कहीं कार्य के अनुसार, कहीं कर्मानुसार। धातु का अर्थ और गुणयुक्त मुख्य तथा गौण उनके अनेक नाम होते हैं। इस कारण हे नराधिप, तेज से जिस प्रकार उनका मनोहर रूप प्रकट हुआ था, मैं अपने आज्ञानुसार आपके निकट उसी का वर्णन करता हूं। शंकर के तेज से उनका विमल श्वेत वर्ण और मनोहर मुख कमल उत्पन्न हुआ था। उनके चिकने केश यम के तेज से उत्पन्न हुए। यह केश जानु पर्यंत लंबित, कुटिलाग्र कृष्ण वर्ण और मनोहर थे। उनके तीनों नेत्र पावक के तेज से उत्पन्न थे। उन सबके तारा कृष्ण वर्ण, मध्यस्थल श्वेत वर्ण और शांत भाग रक्त वर्ण का था। देवी की कृष्ण वर्ण दोनों भौहें दोनों संध्याओं के तेज से उत्पन्न हुई थीं। ये दोनों भौहें चिकनी, वक्र और काम कारमुक के समान तेज रुकर थीं। वायु के तेज से उनके दोनों कान उत्पन्न हुए, बहुत बड़े और बहुत छोटे भी नहीं थे। कामदेव के दोला तराजू के पल्ले के समान अत्यंत मनोहर थे।
धनदा के तेज से उनकी नासिका उत्पन्न हुई, वह तिल कुसुम के समान स्निग्ध वर्ण और अत्यंत मनोरम थी। हे राजन, उनके सब दांत दक्षादि के तेज से उत्पन्न हुए, वह कुंद कुसुम के समान श्रेणीबद्ध, मम्रिन, चिकने और द्युतिशाली थे। उनके अत्यंत रक्तवर्ण अधर अरुण के तेज से और मनोहर ओष्ठ कार्तिक के तेज से उत्पन्न हुए। उनकी 18 बाहु विष्णु के तेज से और रक्तवर्ण सब उंगलियां वसुवर्णों के तेज से उत्पन्न हुई। उनके उत्तम दोनों स्तन सोम के तेज से और त्रिवली युक्त मध्यस्थल इंद्र के तेज से उत्पन्न हुए। उनकी जंघा और दोनों उरु वरुण के तेज से और विपुल नितम पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुए। हे राजन, इस प्रकार देवताओं के तेज पुंज से वह नारी उत्पन्न हुई। उनके सब अंग सुंदर, रूप अनुपम और स्वर अतीव मधुरता थी। अधिक या उस चारु लोचना के सभी अवयव मनोहर थे। महिषासुर के से पीड़ित देवता उस शोभना देवी को देखकर हर्षित हुए। उस समय विष्णु ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम इनको शुभदायक सब आयुध और आभरण प्रदान करो। तुम सभी अपने अपने आयुध से तेज संपन्न अनेक आयुध उत्पन्न करके देवी को समर्पण करो। तो यहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, या अगर हम फतेह सिंह की बात को माने, उनका इजाद हुआ, उनका आविष्कार हुआ, उनका इन्वेंशन हुआ। अब हम आगे जानेंगे कि क्या देवी कुछ अलग थी, या वो पहले से ही थी, या वो नवीन बनाई गई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे। ओम हनुमते नमः। अब हम शास्त्रों में से पढ़ेंगे कि देवी इज इन रियलिटी, शी वॉज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ एवरी डिविनिटी। शी वॉज द पावर ऑफ ऑल, यानी जो देवी को प्रकट किया सारे देवी देवताओं ने, त्रिदेवों ने मिलकर और त्रिदेवियों ने मिलकर, वह दरअसल कोई नवीन देवी नहीं है, या देवी देवताओं का इन्वेंशन, इजाद नहीं है, या पुत्री नहीं है, शिशु नहीं है, बल्कि वह उन सब के अंदर अनंत काल से स्थित पराशक्ति है। देखते हैं, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा देवी महापुराण 5.18.68 और देवी महापुराण 5.19.1 to 6.7.20। मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा क्योंकि संस्कृत के मूल श्लोक पढ़ने का समय नहीं है। संस्कृत के मूल श्लोक इसी पुस्तक में हैं, तो पढ़ते हैं। हे राजन, क्रूर प्रकृति महिषासुर के निहत होने पर मृतावशिष्ट जो दानव थे वे डर कर पाताल में भाग गए। उस पाप मति असुर के मारने पर देवता, ऋषि और मनुष्य तथा पृथ्वी तल में अन्यान्य जो साधु लोग थे वे सब अत्यंत आनंदित हुए। तो अपनी आनंद में उन्होंने देवी की स्तुति की कुछ इस तरह, हे भगवती, यदि आप धारण शक्ति ना होती तो कूर्म अनंत देव किस प्रकार पृथ्वी धारण करने में समर्थ होते। हे जननी, यदि आप पृथ्वी ना होती तो यह बहु भार रूप भारपूर्ण सब जगत क्या कभी अंतरिक्ष आकाश में रह सकता। हे जननी, जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, चंद्र, अग्नि, यम, वायु और गणेश इत्यादि देवताओं को स्तव करते हैं वे निस्संदेह आपकी माया के बल से मोहित हैं। हे देवी, ये देवता क्या आपकी शक्ति के बिना किसी कार्य के करने में कभी समर्थ हो सकते हैं। हे मातः, जो विस्तृत यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से विपुल हवि आहुति देता है वह अत्यंत अल्प बुद्धि है, क्योंकि आप यदि स्वाहा ना होती
तो देवता लोग क्या तत्काल उस हुत हवि को प्राप्त हो सकते थे? हे देवी, वे सब लोग आपकी पूजा न करने से निसंदेह मूढ़ हैं, इनमें संदेह नहीं है। हे देवी, जिन गणाधिपति गजानन ने पूर्वोक्त महेश से जन्म धारण किया है, जो मनुष्य उन गणपति की पूजा करते हैं वे अत्यंत भ्रांत हैं। विशेषकर वे निसंदेह चतुर्वर्ग प्रदान में समर्थ इस विश्व ब्रह्मांड की जननी स्वरूप सुखाराध्य आपको नहीं जानते। अर्थात जितने भी सारे देवी देवता हैं, त्रिदेव त्रिदेवी हैं, उनके अंदर जो शक्ति है, जो निर्गुण पराशक्ति है, वह पराशक्ति ही सती थी, पार्वती थी और वही दुर्गा थी। सबके अंदर जो शक्ति था, जो ईश्वर ने सारे देवताओं में जो शक्ति के रूप में वास करता था, उसी शक्ति को सारे देवताओं ने अपने रूप के बाहर निकाला और उसी वास्तविक शक्ति का ही नाम दुर्गा है। तो दुर्गा कोई नई देवी नहीं है। दुर्गा का किसी ने इजाद नहीं किया, आविष्कार नहीं किया, पैदा नहीं किया। वो पहले से ही पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में स्थित थी और है और हमेशा रहेगी। और देवी देवताओं में भी वो उनका ऊर्जा, तेज, बल, प्राण, शक्ति के रूप में थी। सिर्फ उस शक्ति को देवी देवताओं ने वापस स्मरण किया, पहचाना और उसको उजागर करके उस शक्ति को अपने बाहर निकालकर उस शक्ति से महिषासुर का वध करवाया। अब हम आगे देखेंगे कि यह जो शक्ति है वह ही निर्गुण शिव की प्राथमिक शक्ति है, पराशक्ति है। ओम हनुमते नमः। अब मैं आप लोगों को एक श्लोक सुनाऊंगा जिससे यह साबित होगा कि सती, पार्वती और महिषासुर मर्दिनी से पहले भी दुर्गा का अस्तित्व था। वो अनंत काल से ही परब्रह्म, निर्गुण, निराकार शिव की शक्ति थी। शिव की तेज, शिव की ओजस, शिव की प्राण, शिव की सामर्थ्य थी। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे शिव महापुराण, रुद्र संहिता, सती खंड 10.3824। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक कुछ ऐसे है। संदर्भ यह है कि दक्ष और नारायण और ब्रह्म मिलकर शक्ति से पूजा करते हैं कि वह अवतरित हो दक्ष प्रजापति के घर में सती के रूप में और शिव की पत्नी बने। तो श्लोक ऐसे है। विप्र नंदन वर्यत्वं सावधानतया शृणु, विष्णो गते भगवते यत्कार्षमहं खलु। विद्याकार स्वरूप शुद्ध परब्रह्म रूप शिव की प्रिया दुर्गा, संसार की माता देवी जी की मैं सदा स्तुति करता रहता हूं। आगे है स्निग्धांग जनद्युतिश्वारु रूपः दिव्य चतुर्भुजा, सिंहस्ता वराहस्ता च मुक्ता मणि चोत्कटा। अर्थात चिकने अंजन के समान जिसकी द्युति, सुंदर रूप, दिव्य चतुर्भुज, सिंह पर सवार, वर को हाथ में लिए, मुक्तामणि के समान बालों को टेढ़ापन। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि परब्रह्म, निर्गुण, निराकार शिव की जो पराशक्ति है वह दुर्गा है। वही सती के रूप में अवतरित हुई, बाद में फिर पार्वती के रूप में अवतरित हुई, फिर काली और दूसरे देवियों के रूप में
अवतरित हुई। और अभी आगे पढ़ते हैं। तस्मात्मेव रूपेण भवस्व हर मोहिनी सुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भव। हे शिवे, इसीलिए तुम ही दक्ष की कन्या होकर रूप के द्वारा हर को मोहित करके रुद्र की पत्नी हो। इससे साफ प्रमाणित हो जाता है कि सृष्टि से बहुत पहले, प्रलय से भी बहुत पहले, जब कुछ भी नहीं था, तब जो निर्गुण निराकार निर्विकार पर ब्रह्म यानी महादेव शिव जो थे, उनका जो असली शक्ति, उनका जो असली जो तेज, ओजस, प्राण, सामर्थ्य, वही दुर्गा थी, वही शक्ति थी। उसी को मातृशक्ति कहा जाता है, उसी को दुर्गा शक्ति, महाशक्ति कहा जाता है। यही महाशक्ति बार बार अवतरित होती है और यही महाशक्ति महिषासुर को मारने के समय सारे देवी देवताओं के अंश से, उनके अस्त्र शस्त्र आयुधों से निकलकर दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। और भी आगे एक श्लोक और पढ़ेंगे देवी महापुराण से, जो साबित कर देगा कि दुर्गा ही पार्वती थी। ओम हनुमते नमः। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे देवी पुराण, देवी महापुराण 7.28.3379, जिसमें यह साबित होता है कि पार्वती ही दुर्गा है। तो मैं आपको वो श्लोक बताता हूं। तो श्लोक कुछ ऐसे है। अनंताक्षिमयं रूपं दर्शयामास पार्वती, अर्थात जब उन ब्राह्मणों ने महेश्वरी पार्वती का इस प्रकार स्तव किया, तब देवी भुवनेश्वरी ने अपने शरीर में असंख्य नेत्र प्रकट कर अपनी मूर्ति दिखाई। अब ये कहानी इसलिए आता है कि कैसे पार्वती का स्तुति किया जाता है दुर्गमासुर को मारने के लिए, जिसने वेदों को चुराकर, वेदों को ब्रह्मा जी से लेकर फिर वेदों का सारा ज्ञान पाकर वो अपने आप को ही भगवान बनाने की कोशिश करता है। तो उस संदर्भ में पार्वती तब दुर्गमासुर को मारने के लिए अवतरित होती है शाकंभरी के रूप में, और वो अपने आप को दुर्गा कहती है। वो सबको प्रमाणित करके बताती है, उनको स्मरण कराती है कि मैं ही पार्वती हूं, मैं ही शाकंभरी हूं, मैं ही दुर्गा हूं। तो ये काफी लंबा चौड़ा कहानी है। मैं सीधा दूसरे श्लोक पे जाता हूं। पहला श्लोक मैंने बताया कि पार्वती को बुलाया गया, पार्वती ने अपना रूप दिखाया। अब दूसरे श्लोक में मैं सीधा प्रत्यक्ष बताऊंगा जहां पार्वती अपने आप को दुर्गा कहती है। ये देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं देवी भागवत पुराण का 7.28.79। तो श्लोक कुछ ऐसे है। गृह्णाति च शताक्षिति मायांग भित्वा व्रजत्यसो। नाम, इसका अर्थ हुआ दुर्गम असुर का संहार करने से मेरा दुर्गमा नाम हुआ है। अतः जो पुरुष मेरा दुर्गमा नाम और शताक्षी नाम ग्रहण करेंगे, वही माया को देखकर परम पद जा सकेंगे। यानी यहां पर पार्वती खुद स्वयं कह रही है, स्वयं साबित कर रही है कि वही दुर्गा है, वही दुर्गमा है, वही शताक्षी है। अब हम आगे आखिर में क्या निष्कर्ष निकलता है इस प्रेजेंटेशन का देखेंगे। तो अब एमएलए फतेह सिंह जैसे म्लेच्छों को समझाने के लिए मैं एक चित्र के रूप से समझाऊंगा। पहले हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव है जो त्रिदेव हैं, उसके बाद गणेश, लक्ष्मी, अग्नि, कृष्ण, राम, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, यम, वायु, इंद्र, अग्नि, कार्तिकेय, काली, हनुमान। इन सब में शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति जरूर है।
कुछ में सामान्य शक्ति है, एक जैसा शक्ति है, या अलग अलग नवीन शक्तियां हैं। लेकिन ये सारे जो हिंदू धर्म में 33 ले लीजिए, 33 कोटि ले लीजिए, या 250 करोड़ देवी देवता ले लीजिए, इन सारी शक्तियों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, तेज है, ओजस है, जो एनर्जी है, वह मूल स्रोत जो है, उस मूल स्रोत का नाम है प्रकृति या आदि परा महाशक्ति। यही आदि परा महाशक्ति देवी जो है सारे देवताओं में उनके शक्ति के रूप में वास करती है, चाहे वो शिव हो, इंद्र हो, गणेश हो, या कोई भी देवी देवता हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, उन सब में जो शक्ति है वह इसी आदि परा महाशक्ति की वजह से ही है। इसीलिए उसको विश्व स्वरूपा या विश्व रूपा या विश्वा आत्मनी कहा जाता है। यानी वो पूरे प्रकृति का, पूरे सृष्टि का और सारे देवी देवताओं का शक्ति का स्रोत है। यहाँ तक कि महादेव, जिसको सब पूजा करते, सारे देवी देवता पूजा करते, राम, विष्णु, ब्रह्मा सब पूजा करते हैं, कृष्ण भी, लेकिन उसी महादेव का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसका आधा हिस्सा यही निर्गुण शक्ति है। उस निर्गुण महादेव का भी शक्ति यही परा आदि महाशक्ति है अपने निर्गुण स्वरूपा में। तो अभी देखिए, जैसे यह निर्गुण स्वरूपा देवी, इसी ने सारे देवी देवताओं में शक्ति डाला। इसी आदि परा महाशक्ति ने सारी देवियों में भी शक्ति डाला, अपना ही शक्ति डाला। फिर उसी शक्ति को अलग अलग देवियों ने, उसी शक्ति को अलग अलग देवताओं ने, जो उनको परा महा आदि शक्ति से मिला था, उसी को उन्होंने अपने रूपों से निकालकर दुर्गा का उन्होंने उद्गमन किया। यानी जो निर्गुण दुर्गा थी वह देवी देवताओं के द्वारा ही, माध्यम से ही, अपने लीला के जरिए उसने साकार रूप धारण किया। तो आप ऐसे एमएलए फतेह सिंह जैसे म्लेच्छों और हिंदू विरोधियों का विश्वास ना करें, उनसे आप दुखी ना हो उनके वाक्यों से। और जैसे भगवान देवी का पूजा करते थे छत्रपति, आप भी वैसे ही पूजा करते रहिए, देवी में आस्था रखते रहिए।